जैन साथियों, मैं उसी जगह पर हूं जहां जुबिन गर्ग, जो आसाम के सबसे बड़े सिंगर हैं, इसी समुद्र के अंदर, इसी पानी के अंदर ये बताया जाता है कि उनकी डूबने से मौत हुई थी। अब जिस तरह से विवाद उनकी मौत को लेकर हुआ, तो मैं और मेरी तमाम दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड साथियों की जो बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी एक टीम ने सिंगापुर का विजिट किया। जिस तरह से हमने श्रीदेवी का जब दुबई के अंदर मर्डर हुआ था, उस समय भी हमने लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की थी, तो उसमें भी ये पाया गया था कि उसमें मर्डर था, परंतु ना तो कोई एसआईटी बनाई गई, ना श्रीदेवी की मौत के कारणों की जांच हुई। और हमारा आज भी मानना यही था कि वो उनकी केवल एक मौत थी, बाथटब में डूबने से। कभी किसी दुनिया के किसी कोने में आज तक डेथ नहीं हुई है। और इतनी बेहतरीन कलाकारा जिसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला हो और 4-4 घंटे तक जिम करती हो, स्विमिंग करती हो, डांस करती हो, वो कैसे एक बाथटब में मर सकती हैं। एनी हाउ, अब जो जुबिन गर्ग की डेथ पर जो सवाल उठ रहे हैं, जो सिंगापुर पुलिस है, उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि ये मौत केवल और केवल डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग है, पानी में डूबने की वजह से मौत हुई है। परंतु अभी हाल ही के अंदर एक चार्जशीट गुवाहाटी अदालत के अंदर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर फाइल की गई है। उसमें हालांकि पोस्टमार्टम जो 2 जगह हुए हैं, उनकी रिपोर्ट एक्सेस करने का अभी मौका नहीं लगा है, क्योंकि जो सिंगापुर की रिपोर्ट है वो क्लियर बताती है पानी में डूबने से मौत हुई, और किस वजह से हुई इसका जो खुलासा है उसमें बहुत ज्यादा कोई आश्चर्यचकित होने वाली या कोई ऐसे एविडेंस अब तक ना सिंगापुर पुलिस के पास है, ना आसाम पुलिस के पास है। सिंगापुर वो बेहतरीन जगह मानी जाती है जहां हर एक की सुरक्षा और हर एक का मेडिकल असिस्टेंस टॉप प्रायोरिटी पर होता है। आपको याद होगा जब निर्भया हुआ था और जिस तरह से उनकी बाद में मौत हुई थी, उनका इलाज भी इसी सिंगापुर में हुआ था। ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल सपोर्ट के लिए और तमाम सुरक्षा के उपायों के लिए दुनिया के अंदर एक बेहतरीन नमूना है। ऐसे हालात में जुबिन गर्ग की मृत्यु हो जाना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है कि वो जिस होटल में रुके थे उसमें पूरी रात पार्टी चली थी। जुबिन गर्ग और उसकी तमाम टीम ने पूरी रात ओवरनाइट पार्टी करी थी, ड्रिंक करी थी, और ड्रिंक करने के बाद में वो इसी समुद्र पर आए थे और एक याट के अंदर, एक नाव के अंदर, एक बोट के अंदर वो सैर करते हुए अपने दोस्तों के साथ में मजाक करते हुए खुशी मूड में दिखाई दे रहे हैं। कहीं कोई तनाव या डर नहीं है। वो 52 साल के युवक हैं, उनको ना डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है। अब बताया जाता है कि उनको पानी से और आग से फोबिया था, तो उस फोबिया उनको भी पता था, उनकी तमाम टीम को पता था या नहीं पता था, ये एक बहुत बड़ा पेच है। क्योंकि जो उनकी तमाम टीम के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है वो इसी चीज की डाली गई है कि उसमें हालांकि बहुत ज्यादा मोटिव क्लियर नहीं है। पैसे का मोटिव बताया जा रहा है और तमाम मोटिव बताए जा रहे हैं, परंतु आज तक मोटिव क्लियर नहीं हुआ है कि उनकी मौत क्यों हुई। सवाल इस चीज पर उठ रहे हैं कि क्या उनको पानी में किसी ने धक्का दिया या उनको किसी ने उनको कत्ल कर दिया। यहाँ पर इस तरह का कोई एविडेंस, साक्ष्य अभी तक ना तो डिजिटल है और ना ही कोई आई विटनेस मिला है। नॉट ए सिंगल आई विटनेस जो ये कह सके इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे, कि जो बताए कि जुबिन गर्ग को यहाँ पर लाकर मारा गया था, इंटेंशनली नॉर्थ ईस्ट फंक्शन कराया गया था। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फंक्शन के ऑर्गेनाइजर को अरेस्ट करा गया है, उनके मैनेजर को अरेस्ट करा गया है, एक डीएसपी साहब हैं आसाम पुलिस के, उनको अरेस्ट किया गया है, और बड़ी हास्यात्मक चार्जशीट पेश हुई है। केवल क्यास और क्यास, अंदाज और अंदाज, उसके ऊपर ये चार्जशीट आधारित है। ना कोई अकाट्य सबूत पेश किए गए हैं कि उनको मारा गया है और उसकी मौत से किसको फायदा होना था। तो ये जो चार्जशीट है, क्योंकि उसमें जो 2 अन्य लोग जिनके नाम अरेस्ट नहीं किए गए, 5 लोग जेल के अंदर है, 2 जो उनके पीएसओ थे जो आए ही नहीं थे सिंगापुर में, उनको भी विदाउट अरेस्ट चार्जशीट कर दिया गया है। ऐसे हालात में जो 5 लोग जिनको अरेस्ट करके जेल में लंबे समय तक रखा गया है, क्या ये वाजिब है, क्या ये उचित है, क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर इतने लंबे समय तक किसी को जेल रखा जा सकता है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे राजनीतिक जवाब इसके ऊपर रहे होंगे, बहुत सारी बातें रही होंगी, बहुत सारी सरकार की परेशानियां रही होंगी,
पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा दबाव होगा कि किसी न किसी तरह से इस केस को सॉल्व किया जाए, क्योंकि बताया जाता है कि आसाम का सबसे बड़ा ये डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें तमाम जेल और तमाम पुलिस और तमाम चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिस तमाम जगह पर प्रेशर बनाया जा रहा था, भीड़ इकट्ठी थी, प्रेशर बनाया जा रहा था। तो आनन फानन में ये अरेस्ट की गई है। मैं अपने पुलिस के अधिकारियों से, जुडिशियल ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस को गंभीरता से लें, क्योंकि 5 जो इनोसेंट लोग हैं जो अभी जेल के अंदर है, एटलीस्ट उनको जमानत दी जाए और इसका ट्रायल हो, जिससे सबूत सामने आ सके, पब्लिक के सामने डोमेन में आ सके कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या यहाँ पर ऐसा हुआ कि उस रात जुबिन गर्ग यहाँ पार्टी कर रहे थे और उसके बाद में जब नेक्स्ट डे यहाँ वोटिंग के लिए आए, तैराकी के लिए आए, तो उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा कोई सबूत सामने आएगा तो हम लोग भी इसको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, पुलिस ने ये जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था ये बहुत अच्छा था, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से तमाम चार्जशीट को पेश किया गया, तमाम एविडेंसेस को पेश किया गया। 12,000 पेज की चार्जशीट है जिसमें सीजर मीमो, सर्च मीमो, अरेस्ट मीमो, तमाम तरह के स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स, 2 पोस्टमार्टम हुए। तो अब जो सिंगापुर के डॉक्टर्स हैं, क्या वो डिपोज करने के लिए इंडिया आएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया अपनी रिपोर्ट के अंदर कि उनको किसी ने मारा है। तो ये अपने आप में एक बहुत आश्चर्यचकित मामला है। जब श्रीदेवी का मर्डर हुआ था, हमने डिमांड की थी कि इसमें एसआईटी बनाई जाए, जांच करी जाए, परंतु सरकार की अपनी मजबूरी थी, परेशानी थी, हालात ऐसे थे कि ना कोई एसआईटी बनाई गई, ना जांच की गई। परंतु जहां शक ही नहीं है कि उनका कत्ल हुआ है, उसमें एसआईटी भी बना दी गई, जांच भी कर दी गई, अरेस्ट भी कर दी गई, चार्जशीट भी कर दी गई। तो ये जो मामला है हम लोगों के लिए संदेहास्पद है। इसके अंदर तमाम जितने मुलजिम हैं उनको तमाम को जल्दी से जल्दी बेल दी जाए। इसका ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट जिस तरह से बताया जाता है उसमें करा जाए, जिससे कि सबूत और तमाम चीजें सामने आ सकें, पब्लिक डोमेन में आ सके, पब्लिक देख सके कि इतने बड़े सिंगर जुबिन गर्ग, जो बहुत ही आसाम का एक आइकॉनिक सिंगर थे, एक पहचान थी असमिया गानों की और दूसरे तमाम तरह के म्यूजिक के लिए, उनकी डेथ किन हालात में हुई, ये सवाल उलझा ना रह जाए, ये सवाल यहाँ खत्म ना हो जाए। इसलिए साथियों, हम लोगों ने अपना एक पक्ष इसकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर जरूर किए हैं। हम सवाल करना हमारा जिम्मेदारी है कि सवाल जरूर किए जाए। यदि लीगल और कानून से जुड़े हुए, इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए लोग भी यदि सवाल नहीं करेंगे तो कौन इन मामलों पर सवाल करेगा, कौन इन मामलों पर प्रश्न पूछेगा। तो हमारा प्रश्न तमाम सिस्टम से है कि क्या जुबिन गर्ग का कत्ल हुआ, या जो उनके खिलाफ एलिगेशंस, जो मुलजिम्स के खिलाफ लगाए गए, अक्यूज पर्सन्स के खिलाफ, उनमें कितना दम है, ये इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बाद में अब क्लियर होगा। उम्मीद है जल्दी ही जुडिशियल ऑफिसर्स इसके बारे में संज्ञान लेंगे और जो सबसे बड़ी अदालतें हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां तक ये मामला जाए, जिससे कि एक नजीर बन सके कि अननेसेसरी किसी को जल्दबाजी में अरेस्ट ना किया जाए और तमाम पक्षों को कंसीडर करने के बाद में, जब वो कहीं भागने वाले नहीं थे, जो मुलजिम थे कहीं ऐसा नहीं था एब्सकॉन्ड कर जाते। तो इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद है इन सवालों का जवाब जल्दी ही हम खोज कर निकालेंगे, अदालतें जवाब देंगी, पुलिस ऑफिसर्स को जवाब देना होगा जिन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशंस की है, जिन्होंने इस केस की जांच की है। तो आने वाला समय बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अब ट्रायल शुरू हो चुका है। 19 सितंबर 2025 को इसी जगह पर उनकी मौत हुई थी। अब चूंकि 2026 आने वाला है तो हो सकता है, उम्मीद जगाई जा सकती है कि जुबिन गर्ग के साथ न्याय होगा, उन 5 लोगों के साथ, बल्कि 7 लोगों के साथ न्याय होगा जो इनोसेंट है या गिल्ट है। यदि वो गिल्ट है तो उनको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। यदि उनका कोई जुर्म नहीं है, क्राइम में कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, केवल क्यास, अंदाज और प्रेशर के अंदर यदि वो अरेस्ट किए गए तो जल्दी से जल्दी उनको बरी किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। वेलकम टू 2026। मैं सिंगापुर से मेरीना बीच पर वेद भूषण, पूर्व पुलिस अधिकारी, दिल्ली पुलिस, एसीपी दिल्ली पुलिस। धन्यवाद। जय हिंद।